चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन लायबल होता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला है। सेक्शन 22, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एवरी सप्लायर, सप्लायर का मतलब होता है कि जो गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई करता है, दैट्स मीन्स सेलर। अगर सेलर shall be यानी कि सप्लायर shall be liable to be registered under this act in state or union territory other than special category state। मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट है उस स्टेट में वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का सिंपल सा मतलब कि सर अगर आप कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस सप्लाई करते हो, इसके ऊपर जीएसटी लेवीड होता है, यानी कि कोई ना कोई परसेंटेज आपको जीएसटी का एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा और पार्टी से कलेक्ट करना होगा। दैट्स कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, दैट मीन्स कि सर अगर आप कोई गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या फिर आप कोई सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, बोथ इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 लाख रुपीस। मतलब क्या सर, अगर आप सोच रहे होंगे सर 40 लाख रुपीस की लिमिट है, यहां पर आप 20 लाख रुपीस बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई साथ में करते हो तो आपके लिए जो लिमिट है वो है 20 लाख रुपीस। गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इनहांस दिस थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख अप टू 40 लाख। मतलब से 20 लाख रुपीस की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर उन्होंने 40 लाख रुपीस कर दिया है। अगर आपको 40 लाख रुपीस तक का अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन वो किस केस में? सप्लायर इंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। सर अगर वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई करता है, यानी कि मिस्टर राम है वो सिर्फ गुड्स की सप्लाई करता है, तो उसके लिए जो लिमिट है, जो टर्नओवर की जो लिमिट है वो 40 लाख रुपीस है। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपीस तक होता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कब? जब अगर वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई करता हो। अब मिस्टर राम क्या करता है, उसका एक और बिजनेस है, फॉर एग्जांपल वो गुड्स की भी सप्लाई करता है और साथ में सर्विस की भी सप्लाई करता है, दोनों है, तो उसके लिए जो लिमिट है वो 20 लाख रुपीस की लिमिट है। मतलब क्या सर? मतलब कि अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एंड सिर्फ और सिर्फ सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तब भी आपकी जो लिमिट है ये 20 लाख रुपीस की लिमिट है। तो यहां पर आपको सेक्शन 22 क्लियर हो गया होगा कि अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई करते हो तो आपके लिए जो जीएसटी की लिमिट है वो है 20 लाख रुपीस। आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख रुपीस, और अगर आप सिर्फ सर्विस की सप्लाई करते हो तो आपके लिए लिमिट है 20 लाख रुपीस। अब हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से, जहां पर लिमिट चेंज है। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब उसकी जो लिमिट है वो 10 लाख है। कहां पर सर? मणिपुरम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, उनके लिए कहां है सर? 10 लाख की वैल्यू है। स्टेट यूटी विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडुचेरी और तेलंगाना। यहां पर जो लिमिट है ये लिमिट है 20 लाख रुपीस की। एंड स्टेट और यूटी विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख ऑफ सप्लायर सर्विस बोथ सर्विस एंड 40 लाख रुपीस ऑफ सप्लायर इंट्रा स्टेट। सर मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ सर्विस की और गुड्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके लिए जो लिमिट है वो 20 लाख रुपीस की है, और अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख रुपीस, और वो भी इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट, बाकी है इन स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट है वहां पे अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख। अगर आप सिर्फ सर्विस की सप्लाई करते हो आपके लिए लिमिट है 20 लाख, और आप गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई करते हो तो आपके लिए जो लिमिट है ये है 20 लाख रुपीस। क्लियर हो गया? तो ये था जीएसटी लायबल, यानी कि रजिस्ट्रेशन, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बताया वो सही तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हो सकता है
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आपको वीडियो कैसे लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।